हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इन गुरुकुल में। मैं आप सभी का दोस्त विप्लव कश्यप आप सभी के लिए मानव रक्त से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और 30 क्वेश्चन आपको क्विज के माध्यम से कराए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन डी विलियम फंक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्रता अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम हार्वे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ओ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ओ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ओ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी बी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए बी ओ, ऑप्शन सी ओ और ए बी, ऑप्शन डी ओ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी सिरा, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी कोशिका।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धमनी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी पहले जैसा रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुधिर दबाव मापक यंत्र है। ऑप्शन ए स्फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी ईसीजी, ऑप्शन डी एमआरआई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्फिग्मोमेनोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 60%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए शरीर के वजन का 10%, ऑप्शन बी शरीर के वजन का 25%, ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7%, ऑप्शन डी शरीर के वजन का 5%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर के वजन का 7%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव रुधिर का पीएच मान है। ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 6.6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिल्ली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी पैरालिसिस, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायलिसिस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कैल्शियम।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में से जाती है? ऑप्शन ए फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन बी हृदय धमनी, ऑप्शन सी हृदय सिरा, ऑप्शन डी फुफ्फुस सिरा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुफ्फुस सिरा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ऑप्शन ए लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन बी बिम्बाणु, ऑप्शन सी लसिकाणु, ऑप्शन डी श्वेताणु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहित कोशिकाएं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन ए फायरिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी हेपेरिन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेपेरिन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल, ऑप्शन डी इयोसिनोफिल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी इयोसिनोफिल्स, ऑप्शन डी यह सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अस्थिमज्जा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थिमज्जा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी परिशोधिका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन बी बेसोफिल्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी इयोसिनोफिल्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सफेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन डी यह सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ।
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है, जो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य, ऑप्शन बी पट्टिकाणु, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।